किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज की क्या है खास खबरें, मौसम की चाल, इसके साथ साथ वायु की गुणवत्ता, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, देखें, केरल से है, जहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। तो ये है हमारी पहली खबर। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, तमिलनाडु से है, कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। तो ये हमारी अगली बड़ी खबर। और आगे बढ़ते हैं, अगली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां कुछ जगह सुबह के समय छाया रह सकता है घना कोहरा, तो यानी कि चूंकि पारा गिर रहा है। असम से अगली खबर, जहां कुछ इलाकों में सुबह और रात के समय घने कोहरे की संभावना है। तो यहां पर भी आप देखिए कि जाड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार से अगली खबर, कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर तक प्रति घंटा तक पहुंच सकती है वायु की रफ्तार। तो इस प्रकार की ये रही 5 बड़ी खबरें जिनसे की हमने शुरुआत। और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए आ रही हैं हमारे एआई एंकर भूमि। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये देखा आपने मौसम अलर्ट। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि फोरकास्ट क्या कह रहा है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का जो पूर्वानुमान है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का मौसम रह सकता है। आपके अपने अपने इलाके हैं जिनमें आप इस बात पर नज़र डालेंगे कि आपके इलाके का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी इलाका। ये वो इलाका है जहां पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। इस पूरे उत्तरी भारत में हम ये कह सकते हैं कि जाड़ा जो है बढ़ रहा है, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान जो कि 24 से 48 घंटों का यहाँ पर पूर्वानुमान हमें प्राप्त होता है, जो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हरे रंग से जो दर्शाए गए हैं राज्य, यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश की हम यदि बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बाकी उड़ीसा की बात करें, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। अब देखें तमिलनाडु, रायलसीमा और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि केरल में अनेक जगह बरसात की संभावना है। साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। बाकी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्नाटका के इलाके हैं, तेलंगाना, तटीय कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और अब मध्य भारत की बात करें, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा हम देखें सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, तो ये सब वो जगह है जहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान मध्य भारत के इन राज्यों का जो आपके स्क्रीन पर इस समय हरे रंग से दर्शाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है पिछले 24 घंटों में। देखें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर सब जगह जो है कोहरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जाड़ा जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे पारा गिर रहा है, जिस वजह से धुंध यहाँ पर हिमाचल, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है। वहीं बात करें हम अरुणाचल की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तो यहाँ बादल बदली तो है ही, साथ धुंध के साथ साथ बारिश भी हो रही है। जबकि बिहार और उड़ीसा में देखें तो बदली जो है छाई हुई है, धुंध यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है जो कि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अब दक्षिण का रुख करते हैं। केरल की बात करें, दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की यदि हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश लगातार जो है दर्ज की गई है और लक्षद्वीप में भी जो है मेघ बरस रहे हैं। तो इस प्रकार की मौसम की चाल रही है। अब हम देखते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ धुंध लगातार बढ़ रही है।
वहीं देखें हम सौराष्ट्र और कच्छ में, वहाँ पर भी जो है कोहरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का ये इन राज्यों का जो इस समय हरे रंग से दर्शाए गए हैं, मध्य भारत के इन राज्यों की मौसम की चाल इस प्रकार की रही है। जैसा कि आपने देखा, तुमने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर अधिकतम जगह जो है जाड़ा बढ़ रहा है और धुंध भी सब जगह बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मौसम खबर, अभी हाजिर होते हैं। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम तापमान के साथ। आपके साथ साझा करेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस शहर में कहाँ कितना रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाड़ा बढ़ रहा है तो कहीं कहीं पारा बहुत गिर रहा है, लेकिन कहीं पर अधिकतम भी दर्ज किया गया है। तो तापमान का हाल क्या है ये हम जानते हैं। आपके स्क्रीन पर देखें, सबसे पहले हरियाणा का हिसार शहर आपके स्क्रीन पर है, जहां न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 7.4 डिग्री सेल्सियस है। तो मैदानी इलाकों में देखें आप, सबसे कम तापमान हिसार में लगभग 7.5 डिग्री के आसपास। अब हम बात करते हैं तटीय कर्नाटका के कारवार शहर की, जहां 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में 35.8 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान जो है दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हमने यहां पर बात की है। अब हम आपके साथ एक ग्राफिक शेयर करते हैं जिसमें तमाम शहरों के तापमान का हाल होगा। आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जहां पर हमने आपके साथ साझा किया न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर।
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे AQI से, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से। हम तमाम शहर आपके लिए लेकर आते हैं, उनमें वायु की गुणवत्ता किस स्तर पर रही है, वो अच्छी है, ख़राब है, बहुत ख़राब है या चिंताजनक है। इन सब विषयों में हम आपके साथ जो है जानकारी साझा करते हैं। आज भी तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि बढ़ती जो वायु की गुणवत्ता है, जो घटती जा रही है, वो चिंता का विषय बनी हुई है। तो आप अपना किस प्रकार से ध्यान रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं भूमि, जो आपके साथ साझा करेंगी वायु की गुणवत्ता। आइए देखते हैं। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 दर्ज किया गया, जो कि अधिक खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 208 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये जाना आपने AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, तमाम शहरों की हमने यहाँ पर वायु की गुणवत्ता आपके साथ साझा की। तो ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार से वायु की गुणवत्ता घटती जा रही है और सांस लेना जो है मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिनों में किस प्रकार का रह सकता है पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार की यदि बात करें तो चारों ही दिन मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। तापमान 15 डिग्री पर नियत है और न्यूनतम तापमान पर आप नज़र डालें तो -3 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर आपको मिलेगा। यदि आप श्रीनगर की यात्रा अगले 4 दिनों में करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो तापमान है सभी को आकर्षित करता है, सैलानियों की पहली पसंद होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, यहाँ पर भी मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तापमान 22-23 के आसपास, जबकि न्यूनतम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो कुल्लू का भी जो कह सकते हैं मौसम है, ये बिल्कुल सैलानियों की पसंद में सबसे ऊपर आता है। उत्तरी राज्य बहुत ज़्यादा सैलानियों के लिए इस समय विशेषकर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, मांग रहती है वहाँ जाने की। उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि हरिद्वार की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ भी मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली नज़र आ रही है। तापमान 25 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 27 होने की संभावना है। न्यूनतम जो है 9 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम इस समय नज़र आ रहा है, जो अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में आप देखें मंगलवार से शुक्रवार तक धुंध छाई रहने की संभावना है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। तापमान 25-26 के आसपास है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो वो भी 13 डिग्री पर नियत है। यानी कि तापमान की दृष्टि से यदि देखें तो वाराणसी का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल पर्यटन की दृष्टि से है। यदि आप जाना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी तो इस बात का ध्यान रखें। बिहार के गया जी की बात करते हैं, यहाँ पर भी धुंध छाई रहने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तापमान 25 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 26 होने की संभावना है। और ये जो न्यूनतम तापमान है ये 13 डिग्री के आसपास नियत नज़र आ रहा है। इस प्रकार का जो है गया जी का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं, बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की। तो जगन्नाथ के धाम की यदि बात करते हैं भगवान के, तो मंगलवार से शुक्रवार तक देखें आप धुंध है, मौसम साफ हो रहा है गुरुवार को, और शुक्रवार को हल्की बदली, यानी कि मौसम में जो है बदलाव लगातार बना हुआ है। तापमान 31-32 के आसपास जो है अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम 20-21 के आसपास बने रहने की संभावना है। कोस्टल एरिया है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको उमस दिन में मिल सकती है, लेकिन मौसम सुहावना रहने की संभावना।
तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा सैलानियों की पसंद होती है। बारिश की संभावना जो है मंगलवार से शुक्रवार तक नज़र आ रही है लगातार। तापमान 18 पर नियत है, जबकि न्यूनतम 13 डिग्री पर नियत है। तो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम यहाँ पर तापमान की दृष्टि से, और बारिश हो रही है। तो ऊटी जो है सैलानियों की पहली पसंद हमेशा रहा है जब भी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, मध्य से जब दक्षिण की ओर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर भी मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 34-35 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 23 से लेकर 21 के बीच में रहने की संभावना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सुहावना मौसम है। हाँ, दिन में थोड़ी सी आपको जो है गर्माहट महसूस हो सकती है, क्योंकि 35 के आसपास यहाँ मौसम रहने वाला है। तो सुहावना मौसम कुल मिलाकर कहा जा सकता है। पर्यटन की दृष्टि से रत्नागिरी का भी मौसम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अगले 4 दिनों तक। गुजरात के भुज की बात करते हैं, मौसम साफ नज़र आ रहा है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक धूप खिली हुई है चारों ही दिन। तापमान 32 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 31 होने की संभावना है, और जो न्यूनतम है वो 15-16 के आसपास बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नज़र आ रहा है। भुज में मौसम साफ है, अगले 4 दिनों तक धूप खिली रहने की प्रबल संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं। अब देखते हैं राजस्थान के उदयपुर की बात करते हैं, झीलों के शहर की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है इस समय, तो विशेषकर मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम साफ है। तापमान 25, 26, 27 तक अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम जो है 10 डिग्री पर नियत है। जब से हम जानते हैं कि वैवाहिक समारोह शुरू हो गए, तो उदयपुर सबसे पहली लिस्ट में नंबर पर रहता है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी उदयपुर जो है बहुत ही अच्छा एक पर्यटन स्थल है। इस प्रकार का तमाम शहरों का आपने पर्यटन का अनुमान देखा, जो हमने आपके साथ साझा किया। हम ऐसे तमाम शहर हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, और अब हम आपके साथ साझा करते हैं आज की हमारी जो खेती किसानी की रिपोर्ट है, जिसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर कृष आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष, और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें, खड़ी फसल से अतिरिक्त पौधों को निकालने का काम करें, सरसों और गोभी के खेतों से खरपतवार निकालें और निराई गुड़ाई का काम करें। प्याज और लहसुन के खेतों में पपड़ी बनने से बचाने के लिए हल्की गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में गेहूं और जई की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों, मटर और चने की बुवाई पूरी करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी जैसी फसलों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में मटर की बुआई, प्याज और लहसुन के पौधों की रोपाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य पहाड़ी और नम इलाकों में गेहूं की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पत्ता गोभी, ब्रोकली और फूल गोभी के खेतों में निराई गुड़ाई करें। मटर की फसल में सिंचाई करें, लहसुन और गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी बो सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना, गन्ना और मसूर के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान गेहूं और आलू की बुवाई पूरी करें। यहाँ मूली की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं और सरसों की बुवाई जारी रखें। यहाँ प्याज की रोपाई और मसूर की बुवाई भी कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों की कटाई समय पर करें। उत्तराखंड के कम नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ने की खड़ी फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान जौ की बुवाई का काम करें और गेहूं की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको ये बताया गया कि किस क्षेत्र में आपको किस जो है सब्जी की या तो बुआई करनी है या उसकी देखभाल करनी है। इस विषय पर हमारी रिपोर्ट ने आपको जो है एक तरीके से एनलाइटन किया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे आपको अपनी जो फसलें हैं उनको सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से कीटनाशक का बचाव करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करते रहते हैं लगभग लगातार। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं
पालक की फसल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पालक पत्ती के रूप में, सब्जी के रूप में हम बहुत ज़्यादा हमें हमारी किचन में जो है वो आती है, उसको हम पसंद करते हैं। उसमें लौह तत्व होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए लाभकारी है। और इसकी बात की जाए तो ये लगभग 12 महीने इसकी प्राप्ति होती है। फिर भी यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इन राज्यों में ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। आज की हमारी जो फसल है वो जो कि पालक पर आधारित है, आइए देखते हैं इस पर एक आधारित रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये देखिए आपने हमारी पालक पर आधारित रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से इसकी खेती करनी है, किस प्रकार से देखभाल करनी है, कितना पानी देना है और किस प्रकार से कीटों से इसकी सुरक्षा करनी है ताकि आपका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। और इसका प्रयास जो है मौसम खबर की हर सेगमेंट में हम करते हैं ताकि आपको बारिश के बारे में बताया जा सके, AQI के बारे में बताया जा सके और फसलों के बारे में बताया जा सके। हमारा ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर फिलहाल समाप्ति की ओर है। तमाम हमने पहलुओं पर आज चर्चा की, जिसमें हमने आपको सबसे ज़्यादा बताया कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर जो है मौसम परिवर्तित हो रहा है, हवाएँ तेज़ चलने की संभावना है, कोहरा हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। आज का ये पूरा जो कार्यक्रम है आप यूट्यूब पर भी जो है देख सकते हैं। हमारा ये पूरा बुलेटिन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध जो है मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा ये जो कार्यक्रम है DD किसान चैनल पर यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है मौसम खबर का हम यहाँ समाप्त करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी।
मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक।
गुआ मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। जूनागढ़ बादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।